हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कक्षा 7 की इंग्लिश का लेसन 2 को उठाया हुआ है आप लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए कि इंग्लिश की बुक कैसे पढ़ते हैं। तो यदि आपसे भी इंग्लिश की बुक पढ़ते नहीं बनती है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बटन को दबा लेना, ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने ये हमारे चैनल में आपको इसी तरह की वीडियोज़ और ढेर सारी मिल जाएंगी। तो आप यदि सभी वीडियो देख लेते हैं, लगभग 10-15 वीडियो, तो आपसे इंग्लिश पढ़ते पक्का बनने लगेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। लेसन 2 को हमने लिया है। हमारा उद्देश्य है आपको इंग्लिश की बुक पढ़ना सिखाना, इंग्लिश सिखाना। ठीक है, यही उद्देश्य है। तो और जो छोटी क्लास की बुक्स होती हैं उनमें मीनिंग वगैरह सरल रहती हैं, तो सीखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। नहीं तो हम बड़ी क्लास की भी बुक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फिर थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। जो थ्रिल्स होता है इसका मतलब होता है मज़े या फिर रोमांच, है ना। जब हम कभी खेलते हैं तो हमें मज़ा आता है या रोमांच, तो इसका मतलब होता है मज़े या रोमांच। ऑफ यानी का। कान्हा किसली हमारा एक नेशनल पार्क है। क्या है? एक नेशनल पार्क है कान्हा किसली, जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर हम इसको छोड़ देते हैं, कोई एक क्वेश्चन है या फिर हम इसको भी कवर कर लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट कवर किए गए हैं इस लेसन में कि हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क। क्या आप कभी नेशनल पार्क घूमे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं? हैव का मतलब होता है एक सहायक क्रिया है, एच भी। इसको एच भी बोलते हैं इंग्लिश में, हेल्पिंग वर्ब। यू में होता है आप, एवर में कभी, और ये बीन भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और नेशनल यानी राष्ट्रीय पार्क। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय पार्क यानी बगीचा या बाग, है ना। बगीचा या मैदान भी हम कह सकते हैं। तो विच में जो, विच का मतलब होता है जो। विच एनिमल्स डिड यू सी देयर। यदि आप कभी नेशनल पार्क गए हैं तो आपने कौन सा एनिमल देखा है, कौन सा पशु देखा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है विच में होता है जो। एनिमल यानी पशु, जो पालतू पशु होते हैं। डेड में से एक सहायक क्रिया है हमारी एच भी। यू में आप, सी में देखना। देयर में एक ये इंट्रोडक्टरी देयर है। ठीक है, देयर का मतलब वहाँ भी होता है। क्या आपने वहाँ कोई पशु देखा है वहाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगली बार से हम यहाँ पर रेड पेन से आपको बताएंगे, पेंसिल में ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। तो दिस डायलॉग इज, दिस में से यह, डायलॉग में वार्तालाप। क्या होता है? वार्तालाप। डायलॉग में वार्तालाप। इज बिटवीन 2 कजन्स। जो ये बातचीत हो रही हैं, दिस डायलॉग इज बिटवीन 2 कजन्स। ये वार्तालाप 2 कजन्स के बीच में हो रही है। कजन का मतलब क्या होता है? चचेरा भाई या बहन, है ना। देव एंड सुविज्ञा। एक लड़का है देव एंड एक सुविज्ञा लड़की है। तो ये दोनों चचेरे भाई बहन हैं और इनके बीच में बातें हो रही हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर है देव हैज। इसको हैज पढ़ते हैं, ये एक सहायक क्रिया है, एच भी। देव हैज रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में या फिर अभी अभी हम बोल सकते हैं, हाल ही में या अभी अभी। और यहाँ पर है विजिटेड का मतलब होता है घूमना। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है, यानी कि दूसरा रूप क्या है, तीसरा रूप क्या है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। विजिटेड, तो विजिटेड का मतलब होता है घूमना। क्या होता है? घूमना। फिर इसके नीचे कोई ठोस चीज़ रखनी पड़ेगी दूसरी को। फिर यहाँ पर कान्हा किसली लिखा है। ये तो हमारा कान्हा किसली यही है नेशनल पार्क का नाम। फिर एंड इज वेरी में बहुत एक्साइटेड का मतलब होता है खुश। एक्साइटेड यानी खुश।
ही मीन्स वह, वांट्स यानी चाहना, वांट्स यानी चाहना। फिर टू शेयर, शेयर मीन्स बताना या देना, ठीक है ना। तो वह चाहता है, शेयर हिज एक्साइटमेंट, वह अपनी खुशी को बताना चाहता है, अपने रोमांच को जो उसने मज़े किए थे वो बताना चाहता है और अनुभव को बताना चाहता है। किसको? विद हिज कजन, अपनी कजन से, यानी कि अपनी सुविज्ञा से, ठीक है। तो शेयर मतलब होता है बताना या बांटना, बांटना, अपना बांटना, है ना। हिज मीन्स अपनी, एक्साइटमेंट यानी खुशी, अपनी खुशी, और एक्सपीरियंस का मतलब एंड में, और एक्सपीरियंस यानी अनुभव। फिर यहाँ चलते हैं, विद का मतलब होता है के साथ, विद का मतलब होता है के साथ या साथ। हिज में उसकी, और कजन में होता है चचेरा भाई या बहन, कजन, चचेरा भाई या फिर बहन, है ना, कजन, इसको क्या बोलते हैं? कजन। इन शब्दों को जो मैं बोलता हूँ वही भी आपको ही बोलना है, ठीक है। तो उच्चारण भी लिखेंगे, अर्थ भी लिखेंगे, तो फिर वो नहीं आ पाएगा यहाँ पर, इसलिए मैं केवल अर्थ लिखते जा रहा हूँ। तो अब ये है, देखिए नेशनल पार्क में यहाँ पर टाइगर है। तो अब दोनों वार्तालाप करते हैं। देव कहता पहले, सुविज्ञा हैव यू सीन कान्हा किसली। देव पूछता किससे? सुविज्ञा से, कि क्या तुम कभी कान्हा किसली गई हो या कान्हा किसली देखा है। हैव में सहायक क्रिया है ये, यू में आप, सीन में देखना, सीन जो है यहाँ पर सी का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। सी में देखना होता है, देखना, कान्हा किसली, ठीक है। फिर सुविज्ञा, व्हाट्स दैट, तो सुविज्ञा कहती है व्हाट्स दैट, कान्हा किसली क्या है ना। तो देव कहती है, ओ डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो डोंट यानी नहीं, डोंट यानी नहीं, एक सहायक क्रिया के साथ नोट लगा हुआ है, तो यहाँ पर होता नहीं, क्या नहीं, डोंट का मतलब होता क्या नहीं। यू में आप, ये तुम नहीं जानती हो। नो में जानना, क्या होता है? जानना। इसको नो पढ़ते हैं, के साइलेंट रहता है यहाँ पर, और नो से शुरू करते हैं, नो, क्रो नहीं पढ़ते, नो पढ़ते हैं। अबाउट यानी के बारे, एनीथिंग यानी कुछ भी, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, कुछ या कुछ, कुछ या कुछ भी, ठीक है। अबाउट में के बारे में, अबाउट में बारे में, इट में से यह होता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर इसको ब्यूटीफुल पढ़ते हैं, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी में बहुत, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, वेरी में बहुत, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो इसके आगे का वीडियो आपको पार्ट 2 मिलेगी, ये पार्ट 1 है, ठीक है। और यानी कि इसकी आगे की वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा